नमस्कार, मैं लिशा, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपने ग्रेच्युटी का नाम जरूर सुना होगा। नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट, एक निश्चित समय सीमा के बाद कर्मचारी ग्रेच्युटी पाने का हकदार होता है, लेकिन ज्यादातर लोग ग्रेच्युटी से जुड़े नियमों से अनजान होते हैं। हम इस वीडियो में इस बारे में विस्तार से आपको बताएंगे कि ग्रेच्युटी कब मिलती है और कौन से कर्मचारी इसके हकदार होते हैं। ग्रेच्युटी क्या होती है? सबसे पहले बात करते हैं ग्रेच्युटी की। तो आपको बता दें कि ग्रेच्युटी वो एक मुश्त रकम होती है जो किसी कर्मचारी को निश्चित समय तक एक ही जगह काम करने के बदले बोनस के तौर पर दी जाती है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत अगर कोई कर्मचारी जरूरी शर्तों को पूरा करता है तो ग्रेच्युटी दिया जाना जरूरी है। इस अधिनियम को 21 अगस्त 1972 को संसद ने पारित किया था और 16 दिसंबर 1972 को लागू कर दिया गया था। इसके तहत सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के विभाग, रक्षा निकाय आते हैं। साथ ही प्राइवेट कंपनियां भी जो तय शर्तों को पूरा करती हैं, इसके अंतर्गत आ सकती हैं। इस अधिनियम के तहत 10 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाले सभी संगठनों को अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देनी होती है। कंपनी में कितने कर्मचारी होने चाहिए? अगर किसी कंपनी में 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं तो कंपनी के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के तौर पर एक निश्चित राशि दे। ये नियम सरकारी और प्राइवेट दोनों कंपनियों पर लागू होता है। साथ ही दुकानें और फैक्ट्रियां भी इसमें शामिल हैं। यानी अगर कोई ऐसी कंपनी है जहां कई लोग काम करते हैं तो वहां कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिल सकती है। एक बार एक्ट के दायरे में आने के बाद संस्था हमेशा के लिए एक्ट के दायरे में ही रहती है, फिर भले ही चाहे बाद में कर्मचारियों की संख्या 10 से कम क्यों ना हो जाए। ग्रेच्युटी के लिए जरूरी शर्तें। किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी पाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। मसलन कर्मचारी को कम से कम 5 साल तक एक ही संस्थान में काम करना चाहिए। अगर किसी कर्मचारी ने 4 साल और 8 महीने काम किया है तो ये 5 साल माना जाएगा, लेकिन अगर उसने 4 साल और 7 महीने ही काम किया है तो ग्रेच्युटी पाने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कर्मचारी का नोटिस पीरियड भी काम के दिनों में गिना जाएगा। अब बात करते हैं नौकरी समाप्त होने के बारे में। तो नौकरी समाप्त होने के ये कारण हो सकते हैं: रिटायरमेंट, इस्तीफा, निधन, डिसेबिलिटी, कंपनी में छटनी और कंपनी का बंद हो जाना। यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि अगर किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट या ज्वाइन छोड़ने से पहले ही मृत्यु हो जाती है तो कंपनी को उस कर्मचारी के नॉमिनी को ग्रेच्युटी का भुगतान करना होगा। यहाँ पर वो नियम नहीं लागू होगा जिसमें 5 साल तक का काम करने की शर्त होती है। यानी अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कंपनी को ग्रेच्युटी देना जरूरी होगा, चाहे कर्मचारी ने कम समय ही क्यों ना काम किया हो। ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब ग्रेच्युटी को कैसे कैलकुलेट किया जाए? लास्ट सैलरी इंटू जितने साल की नौकरी की है इंटू 15 उसे 26 से डिवाइड कर दिया जाए। अंतिम वेतन इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता। और नौकरी के साल की बात की जाए, अगर सेवा के साल 6 महीने से ज्यादा हैं तो उसे एक पूर्ण वर्ष माना जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का अंतिम वेतन 50,000 रुपए है और उसने 20 साल तक काम किया है तो उसकी ग्रेच्युटी होगी 50,000 इंटू 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 26, यानी कि 5,76,923 रुपए। ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा। सरकारी नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी को अधिकतम 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी दी जा सकती है और इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर कोई कंपनी इस सीमा से ज्यादा पेमेंट करती है तो उस पर टैक्स देना पड़ सकता है। ग्रेच्युटी पर टैक्स को लेकर क्या है नियम? बात करें ग्रेच्युटी पर लगने वाले टैक्स की तो सरकारी कर्मचारियों के लिए ये पूरी तरह टैक्स फ्री होती है, यानी इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए है और अगर ग्रेच्युटी की रकम 20 लाख से ज्यादा होती है तो उस पर आयकर के नियमों के अनुसार ही टैक्स लगाया जाता है। ग्रेच्युटी का भुगतान कर्मचारी के आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर ही करना होता है। अगर इसमें देर होती है तो कंपनी को ब्याज भी भरना पड़ता है। कब रोकी जा सकती है ग्रेच्युटी, ये भी जानना जरूरी है। अब ये भी सवाल उठता है कि क्या किसी कर्मचारी की ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है? इसका जवाब है हाँ। यानी खास परिस्थितियों में किसी कर्मचारी की ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है। अगर कोई कर्मचारी अनुशासनहीनता, घोटाला, गबन, लड़ाई झगड़े या कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया जाता है और इन वजहों से नौकरी से निकाला जाता है तो उसकी ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है।